नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थिति और संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपके जीवन में सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि आपको देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और उपाय की जानकारी भी देने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं आपके लिए अक्टूबर और नवंबर का महीना किस प्रकार से जाने वाला है। इस दोनों महीनों की समयावधि में बड़े ग्रहों का भी गोचर हो रहा है। 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो रहे हैं और 30 अक्टूबर को राहु देव का और केतु देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। बड़े ग्रहों का ट्रांजिट या बड़े ग्रहों का परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में विशेष और गहरा बदलाव निर्मित करता है। सभी ग्रहों को मानक मानकर और सटीक गणना के आधार पर यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में अगर आपको करियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, करियर के मामले में कई प्रकार की नई संभावनाएं और स्वराशि के लाभ भाव पर शनिदेव के मौजूद होने की वजह से तेजी से विकास आप जीवन में करने में सफल रहने वाले हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी मंगल देव आपके 6वें और 7वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। इसकी वजह से आपके मन में अभूतपूर्व उत्साह, सकारात्मकता और अपने कार्य और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए जिद रहने वाली है। उसके साथ साथ 7वें भाव से राहु और केतु का जो बुरा प्रभाव है वो समाप्त होगा। दर्शकों, तो यदि आप पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको बेहतर मौका और सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। राहु देव आपकी राशि के 12वें भाव पर पहुंचने वाले हैं, तो आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए अवसरों को लाने में समर्थ रहने वाले हैं। इस समयावधि में खास तौर से ऐसे जातक जो प्रशासनिक पदों पर मौजूद हैं, सरकारी क्षेत्रों में, राजनीतिक जीवन में जुड़कर चल रहे हैं, उनके लिए सामाजिक दायरा बढ़ेगा। उनके लिए सम्मान की विशेष संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय या किसी नवीन अवसर की यदि आप तलाश कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों धन का विचार राशि के 2 भाव से करते हैं। धन के कारक ग्रह आपके लिए शुक्रदेव इन दोनों महीनों की समयावधि में काफी बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं। वहीं आपके लाभ भाव पर शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, यानी वक्री चाल छोड़कर मार्गी हो रहे हैं, तो आर्थिक जीवन में आप काफी सशक्त रहेंगे। इन दोनों महीनों की समयावधि में आप अपने जीवन में लाभ को ज्यादा अर्जित करने में सफल रहेंगे। हालांकि पारिवारिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक जनों के ऊपर धन के व्यय की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। गुरु राहु का चांडाल योग समाप्त होगा, तो यदि आप अपने जीवन में लग्जरी चीजों की खरीदारी या लग्जरी चीजों को अर्जित करने में सफल नहीं हो रहे थे, तो आसानी से आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने में भी सफल रहने वाले हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, आपका पारिवारिक जीवन इस समयावधि में चुनौतियों से भरा हुआ यदि है, वो समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि आपकी राशि का जो 2 भाव है, उस भाव और आपके राशि के 3rd हाउस पर राहु और केतु से जुड़ा हुआ बुरा प्रभाव लगातार बना हुआ था। वहीं आपके 1st भाव यानी आपके लगन पर राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ था। इसकी वजह से आपके मन में नकारात्मकता, नेगेटिविटी, परिवार को लेकर संशय या पारिवारिक दूरियां या क्रोध की स्थिति आपके जीवन में लगातार तनावपूर्वक बनकर आपको परेशान कर रही थी।
मेष राशि वाले जातकों, जीवन के हर पड़ाव में पारिवारिक जीवन का सहयोग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर आपके जीवन में अक्टूबर और नवंबर का महीना सदस्यों के बीच में उत्पन्न कलह को समाप्त करके सामंजस्य पूर्वक स्थितियां निर्मित करने वाला है। शुक्र देव आपके राशि में काफी अनुकूल हैं। त्रिकोण भाव, पंचम और छठवें भाव से गोचर करेंगे। घर में सभी प्रकार के अशांति के वातावरण से आपको निजात देने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, शिक्षण संस्थान में जुड़े हुए जातकों के लिए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए पंचम भाव पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही श्रेष्ठ इन दोनों महीनों में रहने वाला है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, शिक्षा, संतान के कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे तो इनकी जो पावर है कई गुना बढ़ी हुई रहने वाली है। गुरु दिसंबर तक वक्री रहने वाले हैं, तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में गुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर जा रही दृष्टि आपके जीवन में शिक्षा में भी उत्साह आपको पर्याप्त रूप से दे सकती है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक जीवन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, राहु केतु को जैसा कि आपको पता भी है विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है। पिछले 18 महीने से राहु देव आपके प्रथम भाव पर और केतु देव आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर कर रहे थे। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, डेली वेजेज के इनकम के बारे में विचार करते हैं। सप्तम भाव पर पिछले 1.5 वर्षों से केतु देव मौजूद होकर, चूंकि केतु गर्म ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन में पार्टनर के स्वभाव को लेकर या पार्टनर को लेकर आपको लगातार कई मेष राशि वाले जातकों को चिंता दे रहे थे। लेकिन यहां पर अक्टूबर और नवंबर का महीना जो दिखाई दे रहा है, इसमें शनि का भी मार्गी काल शुरू हो रहा है, राहु केतु का भी परिवर्तन हो रहा है, बृहस्पति देव भी पर्याप्त बली अवस्था में, मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। ये सारी स्थिति आपके जीवन में इशारा कर रही है कि आपका सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव काफी सशक्त और काफी मजबूत होगा, और इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन साथी का सहयोग आपको जीवन में आसानी से प्राप्त होने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में आपके जीवन में यदि सफलता प्राप्त करने में समस्याएं हो रही थी, रिलेशनशिप की जो स्थिति होती है व्यक्ति के जीवन में मार्गदर्शन देने का भी काम करती है, और वैवाहिक जीवन यदि प्रभावित होता है, बहस होती है, नोक झोंक और मतभेद होता है, जीवन में शांति की कमी होती है, तो लाइफ में यानी जीवन में समस्याएं कर्म क्षेत्र के मामले में ज्यादा बनने लगती है। तो वैवाहिक जीवन में योजनाएं जो है वो आपके जीवन में पक्षकारी रहेगी, खुशियों का माहौल रहेगा, सामंजस्य पूर्वक परिस्थिति आप निर्मित करने में पूर्ण रूपेण सफल रहने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आपके लिए सेहत के मामले में यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में सबसे ज्यादा जिम्मेदार ग्रह आपके राशि के स्वामी यानी मंगल को रखा जाता है। मेष राशि के जातकों, मंगल देव आपके सप्तम भाव और छठवें भाव से इस समयावधि में गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, इन सभी चीजों से राहु देव आपको निजात देने वाले हैं। बेचैनी से आपको निजात देंगे और सभी प्रकार की समस्याओं से तो आपको निजात देंगे। मंगल देव अक्टूबर के महीने में अच्छी कंडीशन में रहने वाले हैं, तो अक्टूबर का महीना सेहत के लिहाज से बहुत ही खास, शानदार और बेहतर है। नवंबर के महीने में जो मंगल हैं आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे। यहां पर मेष राशि वाले जातकों को समन्वय अपने सेहत को लेकर रखना चाहिए। घबराहट की स्थिति ना निर्मित होने पाए, हड़बड़ाहट में आपको जीवन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। उसके साथ साथ जीवन में बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए संतुलित भोज्य पदार्थों का सेवन करना, शराब, मांसाहार और धूम्रपान जैसे विषयों से यदि आप दूरी बनाकर चलते हैं तो संभावना आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाली है। दोनों महीनों का इस प्रकार से परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। अगर आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में अक्टूबर और नवंबर के महीने में राशि के स्वामी मंगल देव नवंबर के महीने में आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। इसकी वजह से आपको सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का विशेष पाठ करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना बेहतर रहने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप दया का भाव रखते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से आपको निजात जरूर मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी।
साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करे, उसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।